हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है अंग्रेजी, हिंदी और गणित की किताबों को विषय के अनुसार ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान रहे। अंग्रेजी की 96 किताबें, हिंदी की 240 किताबें और गणित की 36 किताबें हैं। 336 किताबें हैं। यह मानते हुए कि किताबों की मोटाई समान है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के ढेरों की संख्या तथा कुल ढेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है मस किसी संख्या a व b का क्या होता है। तो यह वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो a तथा b को विभाजित करती है। अब हमें इस प्रश्न में कह रहा है, हमें इस प्रश्न में कह रहा है कि हमें कुछ हिंदी, इंग्लिश और गणित की किताबें हैं, 96 और 240 और 336। अब हमसे कह ये रहा है कि हमें इस किताबों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि सभी ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सभी की ऊंचाई समान रहे। अर्थात जैसे कि मैंने ये हिंदी की किताबें रख दी, कुछ ढेर बना दिए इस तरीके से, ठीक। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने मैथ्स की किताबें रख दी, गणित की, उसके कुछ कुछ ढेर बना लिए। कितने हैं अभी पता नहीं है, अभी कैलकुलेट करेंगे। और कुछ हमने हिंदी की किताबों के ढेर बना लिए। तो यह ढेर ऐसे बनाने हैं कि ऊंचाई समान रहे। और अब ऊंचाई समान रहने के लिए तो मुझे ढेरों में उतनी ही किताबें रखनी होंगी जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित कर सके, तभी तो बराबर रहेगी। तो हमें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी जो 96, 240 तथा 336 तीनों को भाग दे सके। तो हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें मसा ज्ञात करना होगा। और किसका मसा ज्ञात करना होगा? 96, 240 तथा 336 का। तो इसका मसा ज्ञात कर लेते हैं। तो मसा 96 तथा पहले 336 का ज्ञात कर लेते हैं। तो 336 ये क्या होता है मसा? इसका यह जाएगा 3 बार में, जो कि जाएगा 288। यहाँ से माइनस करने पे आएगा 48 तथा यहाँ पर यह बचेगा। यहाँ पर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पर तो 96 और यहाँ पर यह 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा 96, तो यहाँ से कट जाएगा। तो इन दोनों 96 तथा 336 का मसा कितना हो गया? 48 हो गया। अब 48 से हम भाग करते हैं किसको? जो दूसरी संख्या है उसको, किसको? 240 को। तो 240 को आप किसी का भी पहले, किन्हीं भी दो का पहले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को चूज कर लिया है। तो अब इससे हम अगर भाग करते हैं तो यह 5 बार में 240 पूरा चला जाता है। अर्थात इसका भी जो वह क्या आया, मौसम कितना आ गया? 48। तो तीनों संख्याओं का मौसम कितना आ गया? तो वो है आ गया 48। तो यह आ गया 48। अर्थात ये हुआ कि इसमें जो कुल एक ढेर में जो किताबों की संख्या होगी वह 48 होगी। तो एक ढेर में किताबों की संख्या बराबर 48 होंगी। तो अब हिंदी के कितने ढेर लगेंगे? तो देखो, अब मुझे पता है ये है कि अब जो हिंदी की किताब, अंग्रेजी की किताबें कितनी हैं? वह है हमारी 96। तो अंग्रेजी के ढेर, अंग्रेजी के ढेर ये कितने हो जाएंगे? 96 तो कुल बुकें हैं और 48 एक उसमें है, तो कितने ढेर आएंगे? दो। इसी तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे अन्य उसका। तो हम हिंदी के ढेर, हिंदी, यहाँ पे हिंदी का अर्थ लिया गया है हिंदी के विषय की किताबों का ढेर। तो वह हो जाएंगी 240 बटा 48। और यह कितना आएगा? यह 5 आ जाएगा। तथा गणित की किताबों के ढेर कितने हो जाएंगे?
वह हो जाएंगे, गणित की किताबें कितनी हैं 336 बट्टा 48, तो यहाँ पर कितने ढेर आ जाएंगे 7 ढेर आ गए। तो कुल ढेर कितने हो जाएंगे, कुल ढेर भी पूछा हुआ है, तो कुल ढेरों की संख्या, तो हिंदी में कितने ढेर थे, तो अंग्रेजी में ढेर थे 2, हिंदी में 5 तथा गणित में 7, तो ये कितने हो गए 14 ढेर हो गए। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न में पूछा ये गया था कुल ढेरों की संख्या जो कि 14 है, गणित के ढेरों की संख्या 7 तथा हिंदी के ढेरों की संख्या 5 तथा अंग्रेजी के ढेरों की संख्या 2 है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।